नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज जो विषय वस्तु मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है असल धन। असल धन 8वीं कक्षा के ज्ञान सागर का पाठ संख्या 2 है और इस पाठ में एक ईमानदार जो चारवाहा है उसकी कहानी है, जिस पर ईरान के शासक का विशेष स्नेह था और वो उसे इतना मानते थे उसकी बुद्धिमानी और ईमानदारी के कारण कि उसे एक प्रांत का शासक नियुक्त कर देते हैं। किंतु राज दरबार में उसे उच्च पद प्राप्त होता है, लेकिन जो है वो उसके कुटिलताओं, दरबार के जो राजमंत्री हैं उनकी कुटिलताओं के कारण दारा नाम के इस चरवाहे को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किंतु फिर भी जो है दारा अपनी बुद्धिमानी का परिचय देकर अपने प्रांत की रक्षा करता है और किस प्रकार वास्तविक धन जो उसकी ईमानदारी थी उसे वो सबसे बड़ा अपना मूल मंत्र और जीवन में वह जो कुछ था उसे ही सच मानता था। इसके अलावा वो और किसी प्रकार का कोई भी छल प्रपंच उसके हृदय में नहीं था। तो आइए धीरे धीरे हम देखेंगे कि इस पाठ का मूल विषय वस्तु क्या है और असल धन जिसको कहा जाता है वास्तविक धन, जैसा कि शीर्षक है, उस पर बृहद चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। बहुत दिनों की बात है, ईरान के किसी गांव में एक चारवाहा रहता था। वो बड़ा ही गरीब था। बस उसे दिन में 2 समय रूखी सूखी रोटी मिल जाती थी। पहनने के लिए भेड़ की ऊन से बने फटे पुराने कपड़े थे और रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी आधी छत गिरी हुई थी। गरीब होते हुए भी गांव वाले उसका बड़ा सम्मान करते थे। इसका कारण उसके अनेक गुण थे। वह बड़ा ही बुद्धिमान था। गांव वाले अपनी कठिन और जटिल समस्याएं लेकर उसके पास आते, वह उन्हें बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देता था। गांव के सब झगड़ों का निपटारा वही करता था। धीरे धीरे उसकी बुद्धिमानी की धूम दूर दूर तक पहुंच गई। लोग आपस में यही बातें करते, दारा कितना बुद्धिमान है। वह केवल एक चरवाहा है, परंतु उसकी बुद्धि राजाओं की सी है। संसार का कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर दारा के पास ना हो। ऐसा कोई समस्या नहीं जिसे वह सुलझा ना सके। ईरान में ऐसी सूझबूझ रखने वाला दूसरा और कोई नहीं है। उसकी बुद्धिमानी की चर्चा ईरान के शाह के कानों तक भी जा पहुंची। उन दिनों शाह के सामने कुछ ऐसी समस्याएं थीं जिन्होंने उसे परेशान कर रखा था। उसने एक दूत को भेजकर अपनी समस्याएं बताई और दारा से सुझाव मांगा कि वह क्या करे। दारा ने तुरंत ही समस्या को सुलझा दिया, वह भी ऐसी समझदारी से कि शाह दंग रह गए। उसने मन में कहा, यह दारा कोई साधारण चरवाहा नहीं है। ऐसी सूझबूझ रखने वाले का उचित स्थान भेड़ों के साथ जंगल में नहीं, महल के राज सिंहासन के पास है। तो बच्चों, देखा अभी तक आपने कहानी में कि दारा की चतुराई और उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा दूर दूर तक के राज्य दरबारों में थी। इसीलिए ईरान के शाह ने उसे अपने दरबार में उचित स्थान देने की पेशकश की। उसने अपना दूत भेजकर दारा को अपने दरबार में बुलाया। दारा ने झुककर उसे सलाम किया। शाह ने मुस्कुरा कर कहा, ऐ दारा, हम चाहते हैं कि तुम जैसा बुद्धिमान हमारे महल में रहे, ताकि हम राज्य की समस्याओं के विषय में तुमसे सुझाव लेते रहें। दारा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपका हुक्म सर आंखों पर। दारा शाह के दरबार में रहने लगा। शाह उसकी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि दारा के बिना एक क्षण भी उसका मन नहीं लगता था। वह कोई भी काम उसके सुझाव के बिना नहीं करता था। वह हर समय उसे अपने साथ रखता और दरबार में उसे राज सिंहासन के पास ही बिठाता था। जैसे जैसे शाह के दरबार में उसका सम्मान बढ़ता गया, वैसे वैसे दरबारियों के मन में उसके लिए जलन बढ़ती गई। वे आपस में कुछ इस प्रकार बातें करते, वह चरवाहा सिंहासन के पास बैठता है, शाह ने इसे मुंह चढ़ा रखा है। जब यह दरबार में आया
शाह हमें पूछता भी नहीं, हमें तो इसमें कोई गुण ही दिखाई नहीं देता। दरबारी उसके खिलाफ शाह के कान भरने लगे। बच्चों, जब आप किसी भी कार्य को अच्छी प्रकार से ईमानदारी पूर्वक करते हैं तो कई लोग आपके कार्यों से जलते हैं, आपसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं, और जब आप तरक्की करते हैं तो उनके मन में ये इच्छा होती है कि इतनी जल्दी, इतने कम समय में वह कैसे हमारे दूसरे लोगों का प्रिय हो गया, और आपको वो उस स्थान से हटाने की चेष्टा करते हैं। यानी ईर्ष्या प्रबल, उनके हृदय में ईर्ष्या भर जाती है। ऐसी ईर्ष्या शाह के दरबारियों में भर गई। दरबारी उसके खिलाफ शाह के कान भरने लगे, परंतु शाह ने उल्टा ही उन्हें डांट दिया। मैं समझता हूँ तुम दारा से जलते हो, इससे अच्छा तो यह होता कि तुम अपने अंदर भी दारा जैसे गुण पैदा करते। अपने को अच्छा बनाना कठिन काम है, अच्छे लोगों में कीड़े निकालना सबसे सरल काम है। मैं तुम्हारी एक न सुनूंगा, तुम झूठे हो और दुष्ट हो। शाह के मन में दारा के लिए स्नेह और सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। शाह ने उसे बहुत सा धन दिया। एक दिन शाह ने उससे बुलाकर कहा, मेरा मन तो नहीं करता, परंतु ऐसी मजबूरी आन पड़ी है कि मुझे तुमसे दूर रहना होगा। दारा के मन को धक्का सा लगा। उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा क्या दोष है? शाह ने हंसकर उत्तर दिया, तुम्हारा कोई दोष नहीं। सुनो, मैं तुम्हें उत्तरी ईरान के एक प्रांत का गवर्नर बना रहा हूँ। वहाँ शासन बिगड़ चुका है, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हैं, अराजकता फैली हुई है, सब लोग मनमानी कर रहे हैं, जान और माल की सुरक्षित नहीं है, चारों ओर हाहाकार मच रहा है। वहाँ तुम्हारे जैसे बुद्धिमान, ईमानदार और समझदार शासक की बड़ी आवश्यकता है। मुझे विश्वास है तुम्हारे जाने से प्रांत के हालात ठीक हो जाएंगे। दारा गवर्नर बनकर उत्तरी प्रांत की ओर चला। तो देखा बच्चों आपने, जब आपसे कोई स्नेह करता है या आपकी ईमानदारी पर विश्वास करता है तो बड़े से बड़े पद आपके कदमों में आ जाते हैं। एक साधारण सा चरवाहा उत्तरी ईरान प्रांत का गवर्नर बना दिया गया। यह उसकी ईमानदारी और उसकी सच्चाई का ही परिणाम था, और उसने यह ईमानदारी और सच्चाई, उसने यह भरोसा अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से प्राप्त की। इसलिए बच्चों, जीवन में हमेशा अपने कार्य को सही प्रकार से करने की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अपने कार्यों में किसी प्रकार की बेईमानी नहीं करनी चाहिए, तब आपको उच्च से उच्च पद भी प्राप्त होता है। दारा गवर्नर बनकर उत्तरी प्रांत की ओर चला। उसके वहां पहुंचते ही प्रांत के हालात सुधरने लगे। वह स्वयं हर स्थान पर जाता, लोगों से पूछता कि उन्हें क्या दुख है। वह नगर नगर जाकर दरबार लगाता और दोषियों को सजाएं देकर लोगों को न्याय दिलाता। प्रांत में शांति फैल गई। लोग नए गवर्नर के गुण गाने लगे। शाह के कानों तक भी सारी बातें पहुंच रही थी। वह उन्हें सुन सुनकर फूला न समाता। दरबारियों के जलन और भी बढ़ गई। वे शाह के कान भरने लगे, नए नए उपाय सोचने लगे। दारा प्रांत के अनेक स्थानों का घोड़े पर सवार होकर दौरा करता। दौरे पर जाते समय उसके हाथ एक और घोड़ा भी रहता था, जिसकी पीठ पर एक बड़ा सा बक्सा रहता था। बक्से के बिना दारा कभी नहीं निकलता था। वास्तविक रूप में यह जो घोड़े पर वह बक्सा रखता था, उसमें एक पुरानी काली कंबल फटी हुई थी, जो इसे हमेशा यह याद दिलाती थी कि दारा, तू घमंडी अहंकारी ना बन, क्योंकि तेरी वास्तविकता यही है। तू वास्तविक रूप में एक चरवाहा है और अपनी वास्तविक स्थिति को भूलने की चेष्टा ना करें। बच्चों, यह सीख हम सभी के लिए है कि भले ही हमें उच्च पद प्राप्त हो जाए, लेकिन हमें अपने पुराने दिनों को विसरना नहीं चाहिए, अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए दारा हमेशा इसी बात का स्मरण के लिए अपने साथ वह कंबल रखता था। दरबारियों को एक अवसर मिल गया। उन्होंने शाह से कहा, आप दारा को ईमानदार समझते हैं, परंतु वह तो बेईमान है। शाह ने बिगड़ कर कहा, तुम उससे जलते हो,
इसलिए ऐसी बातें करते हो, तुम मेरे कान नहीं भर सकते। वे बोले, जो हम कह रहे हैं उसके सबूत भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा, क्या आप नहीं जानते हैं कि दारा जहां भी जाता है अपने साथ एक बक्सा ले जाता है? हाँ, मैंने सुना है। उन्होंने पूछा, हुजूर, आपने कभी सोचा है उस बक्से में ऐसी क्या वस्तु है? शाह ने विचार में डूबकर कहा, मुझे भी विचार होता है कि आखिर उस बक्से में वह क्या रखता है। दरबारी बोले, उस बक्से में दारा उस धन को रखता है जिसे उसने अपनी बेईमानी से एकत्र किया है। वह प्रजा को लूटता है, वह ईमानदार नहीं, ढोंगी है, ढोंगी। शाह बड़ी उलझन में पड़ गया, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। अगर दारा बेईमान था तो फिर संसार में कोई भी ईमानदार नहीं हो सकता। तो देखा बच्चों आपने, निंदा जो है बड़े से बड़े व्यक्ति के मन में ईर्ष्या और अहंकार उत्पन्न कर देती है, या उसके मन को अडिग बना देती है, अर्थात विचलित कर देती है। और इसी ईर्ष्या का परिणाम था कि शाह भी अपने विचारों से विचलित हो गए। आगे देखते हैं बच्चों कि और क्या हुआ। उन्होंने, दरबारी बोला, उस बक्से में दारा उस धन को रखता है जिसे अपनी बेईमानी से एकत्र किया है। वह प्रजा को लूटता है, वह ईमानदार नहीं, ढोंगी है। शाह बड़ी उलझन में पड़ गए, समझ में नहीं आता था क्या करे। अगर दारा बेईमान था तो फिर संसार में कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता। वह बहुत दुखी था। उसने दूत भेजकर दारा के बारे में दारा को दरबार में हाजिर होने को कहा। दारा आश्चर्य में पड़ गया। इस प्रकार अचानक दरबार में हाजिर होने का उसे आदेश बड़ा अजीब सा लगा, परंतु वह तुरंत ही राजधानी की ओर चल पड़ा। शाह के सामने आकर झुक गया। उसने उसके साथ उसका वह बक्सा भी था। दरबार दरबारियों से खचाखच भरा हुआ था। सबकी निगाहें उस बक्से पर गड़ी हुई थी। दरबारी एक दूसरे को इशारे कर कर मुस्कुरा रहे थे। दारा ने अदब से कहा, ऐ ईरान के शाह, मैं हाजिर हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? शाह बोला, दारा, हमने तुम पर भरोसा किया, तुझे सम्मान दिया, गवर्नर बनाया, परंतु तूने हमें निराश किया है। वह कैसे हुजूर? दारा ने आश्चर्य से पूछा। शाह ने क्रोध से चिल्लाया, क्या यह सच नहीं कि तूने बेईमानी से धन एकत्र किया है? क्या हमारा दिया हुआ धन तेरे लिए काफी नहीं था जो तू बेईमानी पर उतर आया? यह झूठ है। दारा ने नरमी से उत्तर दिया, मेरे पास ईमानदारी के सिवा और कुछ नहीं। शाह ने झल्ला कर कहा, तेरे इस बक्से में ऐसा क्या है जो तू इसे अपने साथ लिए फिरता है? दारा ने सिर झुकाकर कहा, इस बक्से में मेरा असल धन है। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। खोल इसे, शाह ने हुक्म दिया। जब उसने बक्सा खोला तो सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसके अंदर भेड़ की ऊन से बना हुआ एक पुराना कोट था, जैसा कि चरवाहा पहना करते थे। यह क्या है? शाह ने पूछा। दारा ने उत्तर दिया, मैं इसी को पहनकर भेड़ें चराया करता था। मैं इसलिए इसे अपने साथ रखता हूँ कि मुझे यह याद दिलाता रहे कि मैं एक गरीब चरवाहा था। मेरे मन में कभी घमंड पैदा ना हो। यही मेरी असल धन है। तो बच्चों, देखा आपने कि जब आपके हृदय में आपकी वास्तविक स्थिति का आभास होता है और जो यह ज्ञान है, यही ज्ञान आपका असली धन है। यानी छोटी शान और शौकत, पद का अहंकार, यह आपकी वास्तविक पहचान नहीं है। आपकी वास्तविक पहचान ईमानदारी है, और आपकी वास्तविक पहचान आपकी वास्तविक स्थिति है, और यही आपके जीवन का असली धन होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया था। दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए थे। शाह बोला, धन्य है यह देश जिसने दारा जैसे महान इंसान को जन्म दिया। और यह कहकर सारे दरबार में दारा की प्रशंसा होने लगी। देखा बच्चों आपने, दारा ने कभी भी उच्च पद मिल जाने पर भी अपने जीवन से जुड़ी जो कहानी थी उसे नहीं भूला, और जो पुरानी यादें थी उसे उसने विस्मृत नहीं किया, बल्कि वो बातें उसे और मजबूती प्रदान करती थी, उसे और साहस देती थी, और उसे वो ईमानदारी का पाठ पढ़ाती थी कि दारा,
तुम इस पद पर लोभित होकर अपनी ईमान को मत भूल जाना। तुम्हें सदा याद रखना चाहिए कि तुम एक गरीब चरवाहे थे और तुम्हें इसी प्रकार ईमानदारी से दूसरों की सेवा करना है। बच्चों, मेरे ख्याल से इस पाठ में बताई गई सारी बातें आपको बृहत रूप से समझ में आ गई होंगी। अब आगे की कक्षा में मैं इस पाठ का प्रश्न उत्तर आपको दूंगा और आप उसे बनाकर फिर पुनः लेकर आएंगे विद्यालय में और मैं उसे जांचूंगा। फिर से मैं आपसे सबसे मिलूंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।